मुरादाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और समीक्षा बैठक आयोजित। दिनांक 14 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को मुरादाबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद स्थित सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदर के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक पद अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों की भी बड़ी संख्या मौजूद रही। मीडिया का अधिकारियों से बाबू खान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी चलेगी और विकसित भारत बनेगा, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जो गरीब आदमी है अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना अभी भी कर रहा है, उसे गरीबी से बाहर निकालने का। यद्यपि 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में जो धंसे हुए थे वो गरीबी से बाहर निकले। 4 करोड़ लोगों को जिनके पास रहने का अपना घर नहीं था, गांव क्षेत्र हो चाहे नगर क्षेत्र हो, 4 करोड़ आवास दिए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास। 3 करोड़ और आवास देने की प्रक्रिया चल रही है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन मिल रहा है। अर्थात आज हिंदुस्तान में कोई भूखा पेट सोने के लिए मजबूर नहीं है। ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। 56 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करने के बाद 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया गया है कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के आधे भी कुछ कर पाया हो। भारत की बराबरी तो बहुत दूर की बात है। बिना अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का भेद किए सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले अमीरों के घर में शौचालय जरूर होते थे, गरीबों के घर नहीं होते थे। 12 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, और इतने ही लगभग घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य, और 2.5 करोड़ ऐसे गरीब परिवार थे जो आज़ादी के 70 साल बाद बिजली की रोशनी में कैसे रहा जाता है, कैसे जीवन बिताने का मौका मिलता है, ये नहीं जानते थे। लेकिन सौभाग्य योजना से ऐसे 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की जितनी भी बाधाएं उनको हटा करके वहाँ भव्य मंदिर निर्माण कराना। जम्मू कश्मीर जो आज़ादी के तत्काल बाद भारत माता को एक तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, उस 370 और 35 से मुक्ति दिलाने का काम। और जिस देश में विविधता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सारे मिलकर के देश के लिए एकजुट हैं। आज़ादी का जब अमृत काल आया, 75 साल पूरे हुए, तो हर घर में तिरंगा फहराने का काम, यानी देश को एकजुट करने का काम। देश के ऊपर अनेक आतंकवादी हमले पहले भी होते थे,
लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अगर आतंकवादी हमला हुआ तो जहां गोली का जवाब गोला से दिया गया, वहीं आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम किया गया। हम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र के सहारे रहा करते थे, इस समय आत्मनिर्भर भारत केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं हुआ। हमारे सेना के लिए जो बड़े से बड़े हथियार चाहिए, छोटे से छोटे हथियार चाहिए, उस दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत हुआ। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का काम हुआ। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत जो हुआ वो भाजपा की सरकार के समय हुआ। अनेक और भी उपलब्धियां, उसका विवरण मैं आपको बताऊं, इसकी जरूरत नहीं लगती, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं। लेकिन हम सब के सामने एक ही लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत और विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनने का भी रिकॉर्ड है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। और अभी तो हमको पूरा विश्वास है कि 29 में भी, 34 में भी, 39 में भी और 44 में भी और 49 में भी, यानी विकसित भारत बनने तक देश में भी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, महाराष्ट्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनी, बिहार में 7वीं बार सरकार वहाँ बनी और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार वहाँ भी कमल खिलाने में सफल हुए हैं। आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार शपथ ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वह 24 के बाद से भी निरंतर जारी है और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए हमारी सरकार का खजाना खुला हुआ है। गरीबों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, किसानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, नौजवानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे सारे जो आवागमन के साधन होते हैं, रोड हो, रेल हो, हवाई हो, जल मार्ग हो, चारों मार्गों में भारत ने सबसे लंबी छलांग लगाने का काम किया है। और दुनिया की ओर से जो भी चुनौतियां आई, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत में बहुत न्यूनतम मूल्य वृद्धि हुई पेट्रोलियम पदार्थों की और देश में पेट्रोलियम पदार्थों का कोई संकट नहीं आने पाया। ये हमारी उपलब्धि